वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करदारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडी पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों श्रोतागणों, अब तक हमने श्री मार्कंडी पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडी पुराण के 60वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो मार्कंडे जी और श्री कौष्टुकी मुनि के मध्य में बहुत ही सुंदर मार्कंडे पुराण का संवाद चल रहा है और उसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडे जी कहते हैं, हे कौष्टुकी, इक्ष्वाकु नाभाग, रिष्ट, नरिष्यंत, नाभाग, प्रशद्र और धृष्ट ये विवस्वत मनु के पुत्र थे जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इन सब की कीर्ति बहुत दूर तक फैली हुई थी और वे सभी शास्त्र विद्या तथा शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु ने एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से मित्रावरुण नामक यज्ञ किया। उसमें होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हो गई। कन्या उत्पन्न हुई देखकर मनु ने मित्र और वरुण का सत्वन किया तथा इस प्रकार कहा कि हे देवेश्वरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हो गया। यदि आप दोनों प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुद्धुम्न नाम की पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। मनु कुमार सुद्धुम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहां महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरुरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुद्धुम्न ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप को प्राप्त कर लिया। सुद्धुम्न के 3 पुत्र हुए जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुद्धुम्न जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा बुद्ध के पुत्र थे, इसीलिए उन्हें सुद्धुम्न के राज्य का भाग नहीं मिला। तदंतर वशिष्ठ जी के कहने से पुरुरवा को प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया। दिष्ट नाम के एक राजा थे जिनके पुत्र का नाम नाभाग था। ये नाभाग मनुपुत्र नाभाग से भिन्न है, इस प्रकार इसे समझना चाहिए। यौवन के आरंभ में ही उसकी दृष्टि एक वेश्य कन्या पर पड़ी जो बहुत ही सुंदरी थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम के अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वेश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने वश में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि हे राजकुमार, आप लोग राजा हैं और हम लोग कर देने वाले भृत्य हैं। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ आप वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? तब राजकुमार ने कहा, काम और मोह आदि ने मानव शरीर की समानता सिद्ध कर दी है। मुझे तुम्हारी कन्या पसंद है, अतः उसे मुझे दे दो, अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं रह सकता। तब वैश्य बोला,
हम और आप दोनों ही राजा के अधीन हैं। पहले आप अपने पिताजी से आज्ञा ले लीजिए, फिर मैं कन्या दूंगा और आप ग्रहण कर लीजिएगा। तब राजकुमार ने कहा, गुरुजनों के अधीन रहने वाले पुत्रों को उचित है कि वे अन्य सभी कार्यों में गुरुजनों से पूछें, किंतु ऐसे कार्यों में पूछना ठीक नहीं। ऐसी बात तो उनके सामने मुख से निकालना भी कठिन है। कहाँ काम चर्चा और कहाँ गुरुजनों को सुनाना, ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। हाँ, अन्य कार्यों के लिए उनसे पूछने में कोई हर्ज नहीं। तब वैश्य बोला, ठीक है, आप अपने पिताजी से पूछें तो आपके लिए यह काम चर्चा हो सकती है, किंतु मेरे लिए यह काम चर्चा नहीं है, अतः मैं ही पूछूंगा। वैश्य के यूं कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार का जो विचार था वह सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार के पिता ने ऋचिक आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा राजकुमार को भी महल में बुलवाकर मुनियों से सब वृतांत निवेदन किया और कहा कि इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दीजिए। तब ऋषि बोले, हे राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए। उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष न होगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। तब मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे कौष्टुकी, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में लेकर वह बोला कि मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वह इसे मेरे हाथ से छुड़ा लेवे। वैश्य ने उस कन्या को राजकुमार के चुंगल में पड़ी देखकर त्राही त्राही कहते हुए उसके पिता राजा की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दी कि दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, अतः उसे मार डालो, मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। राजकुमार के द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर स्वयं ही युद्ध करने के लिए गए। फिर तो उनका अपने पुत्र के साथ संग्राम छिड़ गया। उनमें अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में राजकुमार की अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े चढ़े सिद्ध हुए। इसी समय सहसा आकाश से परिवाष्टन मुनि उतर पड़े और राजा से बोले कि हे महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध बंद कीजिए, वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस जिस हीन जाति की कन्या का पाणी ग्रहण करता है उसी उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। अतः आपका यह मंद बुद्धि पुत्र अब वैश्य हो चुका है, इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए अब आप युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उस राजकुमार ने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा कि हे भूपाल, अब मेरा जो कर्तव्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिए। तब राजा ने कहा, बाभ्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं, वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्मानुकूल बतावें उसी का तुम अनुष्ठान करो। तब राज्यसभा में रहने वाले बाभ्रव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये ही उत्तम धर्म बतलाए। राजा की आज्ञा के अनुसार उसने भी वैसा ही किया। नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। इस प्रकार मार्कंडेय जी और कौष्टुकी जी के मध्य में बहुत ही सुंदर संवाद चल रहा है और उसी संवाद के अंतर्गत श्री मार्कंडेय पुराण के 60वें अध्याय की पूर्णता व सफलता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।